Good morning, student. Student, in this video, we shall study the rest part of the third chapter named The Secret of Health, Success and Power. So, let's resume the lesson. Whatever your task may be, राइटर कह रहे हैं कि whatever your task may be, आपका कार्य चाहे जो भी हो, concentrate your whole mind upon it. इस पर आप अपना पूरा मस्तिष्क लगा दीजिए, अपना पूरा ध्यान इस पर लगाइए. थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, थ्रो इनटू यानी लगा दीजिए, ऑल द एनर्जी अपनी सारी शक्ति को, ऑफ विच यू आर कैपेबल, वह शक्ति जिसके आप योग्य हैं, उन सारी शक्तियों को अपने उस कार्य पर लगा दीजिए. वाट एवर योर टास्क में भी, आपका कार्य चाहे जो भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा मस्तिष्क उस पर लगाइए. थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ यू आर कैपेबल, और अपनी सारी शक्ति उस कार्य में लगा दीजिए जिस शक्ति के आप योग्य हैं. द फॉल्टलेस कंप्लीशन, द फॉल्टलेस त्रुटिहीन, कंप्लीशन में पूर्णता, ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता, लीड्स इनएविटेबली टू लार्ज टास्क, लीड्स ले जाती है, अग्रसर करती है, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क बड़े बड़े कार्यों की ओर. छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर अग्रसर करती है. सी टू इट, इस बात को ध्यान में रखिए, दैट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, कि आप स्टेडी क्लाइंबिंग, स्थिरता के साथ, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई करिए, आप अग्रसर होइए, एंड यू विल नेवर फॉल, तो आप कभी असफल नहीं होंगे. एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, एंड हियर इन लाइज, और इसी में, लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सही शक्ति का रहस्य निहित है, और इसी में सही शक्ति का रहस्य निहित है. लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लर्न सीखिए, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एक स्थिर अभ्यास के साथ, लगातार अभ्यास के साथ सीखिए. हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हस्बैंड यानी नियंत्रित करना, योर रिसोर्सेज की अपने साधनों को किस तरह नियंत्रित किया जाए. लगातार अभ्यास से आप ये सीखिए कि अपने साधनों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए. एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, और किसी भी क्षण उन पर ध्यान कैसे लगाया जाए. अपॉन ए गिवन पॉइंट, और दिए गए बिंदु के आधार पर हर समय आप उस पर, उन कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित किए रखिए. द फूलिश वेस्ट ऑफ ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, द फूलिश यानी मूर्ख लोग, वेस्ट बर्बाद करते हैं, ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को, इन फ्रिवोलिटी व्यर्थ के कार्यों में. फूलिश यानी मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को, फ्रिवोलिटी मूर्खतापूर्ण बातों में, फूलिश चैटर, फ्रिवोलिटी यानी व्यर्थ के कार्यों में, फूलिश चैटर मूर्खतापूर्ण गपशप में, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट या स्वार्थपरक बहस में लगा देते हैं, बर्बाद करते हैं. नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, और बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति को लगाते हैं, फिजिकल एक्सेस अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा को अपनी व्यर्थ कर देते हैं. मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ के कार्यों में, मूर्खतापूर्ण बहस में, स्वार्थपरक बहस में और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट करने में लगा देते हैं. इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, इफ यू वुड एक्वायर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, ओवरकमिंग पावर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियाँ, यदि आप विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को पाना चाहते हैं, यू मस्ट कल्टीवेट, तो आपको करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, पॉइज एंड पैसिविटी स्थिरता और संभवता को विकसित करना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और इसके लिए आपको अकेले ही खड़ा होना सीखना चाहिए. ऑल पावर वे सारी शक्तियाँ, इज एसोसिएटेड जुड़ी होती हैं, संबंधित होती हैं, विथ इमूवेबिलिटी स्थिरता के साथ. सारी शक्तियाँ स्थिरता से जुड़ी होती हैं. द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक विशाल चट्टानें,
द स्टॉर्म ट्राइड ओक, और तूफान का अभ्यास करने वाले या तूफानों को झेलने वाले ओक के वृक्ष। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं आप पावर, शक्ति के बारे में। ये सारी चीज़ें हमें शक्ति से अवगत कराती हैं। विशाल पर्वत, विशाल चट्टानें और तूफानों से लड़ने वाले ओक के वृक्ष, ये सारी चीज़ें हमें शक्ति का अभ्यास कराती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डिफिएंट फिक्सिटी, बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी, अपनी मिश्रित निर्जन शानदारी के साथ, एंड डिफिएंट फिक्सिटी, और जड़वत्ता के साथ, वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि धूल, एंड एल्डिंग ट्विट्स, और झुकी हुई टहनियाँ, एंड वेविंग रीड्स, और हिलते डुलते सरकंडे, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, हमें कमजोरी के बारे में बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि वे अस्थिर होते हैं और नॉन रेजिस्टेंट और अस्थायी होते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें व्यर्थ होती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, व्हेन डिटैच्ड, जब उन्हें अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम देयर फेलोज, अपने साथियों से, क्योंकि जब उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया जाता है तो वे पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाती हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति शक्ति का व्यक्ति है। हु व्हेन ऑल हिज फेलोज, जो कि जब ऑल हिज फेलोज, जब उसके सारे साथी, आर स्वेड बाई सम इमोशन आर पैसन, स्वेड बाई छोड़कर चले जाते हैं, बाई सम इमोशन कुछ संवेग, आर पैसन या इच्छाओं से व्याकुल होकर जब उसके सभी साथी चले जाते हैं, तो उस समय वह व्यक्ति शक्ति का व्यक्ति होता है, शक्तिमान व्यक्ति होता है, जो रिमेन काम्स एंड अनमूव्ड, रिमेन काम शांत बना रहता है, एंड अनमूव्ड और अडिग बना रहता है, स्थिर बना रहता है। वही व्यक्ति शक्ति वाला व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में जब उसके साथी तीव्र इच्छाओं या संवेगों के कारण उसे छोड़कर चले जाते हैं, जो ऐसी परिस्थिति में शांत बना रहता है और स्थिर बना रहता है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड, कह रहे हैं ही ओनली इज फिटेड टू कमांड, वही व्यक्ति निर्देश देने के एंड कंट्रोल और नियंत्रित करने के लायक होता है। हु हैज सक्सीड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, हु हैज सक्सीड, जो सफल रह चुका है, इन कमांडिंग निर्देशित करने में, एंड कंट्रोलिंग और नियंत्रित करने में, हिमसेल्फ स्वयं को, वही व्यक्ति निर्देश देने के और नियंत्रित करने के योग्य होता है, लायक होता है, जो स्वयं को नियंत्रित करने में और निर्देशित करने में सफल रह चुका है। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रियोलस, द हिस्टेरिकल मानसिक संवेग, द फियरफुल और भयपूर्ण, द थॉटलेस विचारहीन, एंड फ्रियोलस और तुच्छ बातें, लेट सच सीक कंपनी, तुच्छ कार्यों वाला व्यक्ति, सच सीक कंपनी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, जिसके कारण वह लैक ऑफ सपोर्ट सहायता की कमी के कारण गिर जाता है, लड़खड़ाता है। बट द काम, लेकिन एक शांत स्वभाव वाला, द फियरलेस निर्भीक, द थॉटफुल विचारशील, एंड ग्रेव और बहादुर व्यक्ति, लेट सच सीक द सॉल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की निर्जनता में भी ऐसे साथी को तलाश कर लेता है, एंड द माउंटेन टॉप और एंड द डिजर्ट और मरुस्थलों में, एंड द माउंटेन टॉप और पर्वत के चोटियों पर रहते हुए भी, यानी इन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए भी वह व्यक्ति ऐसे साथी की तलाश कर लेता है, एंड टू देयर पावर मोर एंड मोर विल बी एडेड, जिससे उसकी शक्तियों में और अधिक उसकी शक्तियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड whirlpool which engulf mankind, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और वे व्यक्ति अधिक सफलता के साथ स्टेम द साइकिक करेंट्स मानसिक संवेगों को, एंड whirlpool और भंवर को रोकने में सफल होते हैं, विच engulf mankind, जो मानवता के विकास को रोकती है या मानवता के विकास को जो घेरे हुए है। पैशन इज नॉट पावर, संवेग ही शक्ति नहीं होता है, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति के लिए एक अभिशाप होता है। द डिप्रेशन ऑफ पावर, द डिप्रेशन ऑफ पावर, और यह शक्ति का ह्रास होता है। इट इज
पैसन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टार, पैसन यानी संवेग या तीव्र इच्छाएं इज लाइक अ फ्यूरियस स्टार एक भयंकर तूफान की तरह होती हैं, विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली जो भयंकर रूप से और विस्तृत रूप से अपान द इम्बैटल्ड रॉक अडिग चट्टानों पर टकराती हैं। वाइस पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ जबकि शक्ति स्वयं में एक चट्टान होती है, विच रिमेन्स साइलेंट जो लगातार शांत बनी रहती है, एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल और हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इफ यू हैव नॉट दिस पावर यदि आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ नहीं हैं, यू में एक्वायर इट तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस अभ्यास से। यदि आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ नहीं हैं तो आप इन शक्तियों को अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड बिगिनिंग ऑफ पावर और शक्ति की शुरुआत करना इज लाइक वाइज के समान होता है द बिगिनिंग ऑफ विजडम बुद्धिमानी की शुरुआत करने के समान होता है। यदि आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ नहीं हैं तो आप इसे लगातार अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार की शक्ति की शुरुआत करना बुद्धिमानी की शुरुआत करने के समान होता है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, यू मस्ट कमेंस आपको सीखना चाहिए बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज उन निरुद्देश्य छोटे छोटे कार्यों पर नियंत्रण पाने का कार्य सीखना चाहिए। टू विच यू आर हाइथर्टो बीन अ विलिंग विक्टिम टू विच जिसके यू हैव आप रह चुके हैं, हाइथर्टो इच्छित, विलिंग विक्टिम जिसके आप इतने लंबे समय से इच्छित शिकार रह चुके हैं। बॉयस्टेरस यानी अशांत एंड अनकंट्रोल्ड लाफर और अनियंत्रित हंसी, अशांत और अनियंत्रित हंसी। स्लेंडर एंड आइडल टॉक अपयश और मूर्खतापूर्ण बातें। एंड जोकिंग मेयरली टू रेज ए लाफर और आनंद के लिए हंसी मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीज़ें मस्ट बी पुट वन साइड इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखना होगा। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी क्योंकि इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एबव ऑल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बी ऑफ सिंगल एम एक उद्देश्य वाला व्यक्ति बनिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस एक उचित और उपयोगी उद्देश्य अपने जीवन में रखिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट और स्वयं को इसमें पूरी तरह से लगा दीजिए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड कोई भी चीज़ आपसे बचने ना पाए या किसी भी चीज़ को स्वयं से बचने ना दीजिए। रिमेंबर दैट याद रखिए कि द डबल माइंडेड मैन इज दोहरे मस्तिष्क वाला दोहरे उद्देश्य वाला व्यक्ति इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वे सभी तरीकों से अस्थिर होता है। बी ईगर टू लर्न सीखने के लिए कोई भी कार्य हो सीखने के लिए उत्सुक बनिए बट स्लो टू बेग लेकिन मांगने में धीमे रहिए। हैव ए थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क हैव ए थ्रो अंडरस्टैंडिंग पूर्ण समझदारी रखिए ऑफ योर वर्क अपने कार्य के प्रति पूर्ण समझदारी रखिए। एंड लेट इट बी योर ओन और इसे स्वयं अपना बना और आपकी यह समझदारी स्वयं की अपनी होनी चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड और जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे ईवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड आप सदैव इनवर्ड गाइड अंतःकरण की आवाज़ का अनुकरण करिए। एंड इनफैलिएबल वॉइस और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ का पालन करिए। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री आप विजय से विजय की ओर बढ़ते जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस एंड विल राइज और आप खड़े हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस अपने प्रतिष्ठा के उच्च स्थान पर आप खड़े हो जाएंगे। एंड योर ओवरब्रोडिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। एंड योर ईवर ब्रोडिंग आउटलुक और आपका ईवर ब्रोडिंग विस्तृत आउटलुक दृष्टिकोण विल ग्रेजुअली धीरे धीरे रिवील टू यू आपके सामने लाएगा या उजागर करेगा द एसेंशियल ब्यूटी वास्तविक सुंदरता को एंड पर्पस ऑफ लाइफ और जीवन के उद्देश्य को। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस और आप एक
प्रतिष्ठा के सर्वोच्च स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आपका विस्तृत दृष्टिकोण आपके जीवन की वास्तविक सुंदरता और उद्देश्य को आपके सामने धीरे धीरे प्रकट करेगा। सेल्फ प्योरीफाइड, सेल्फ प्योरीफाइड यानी आत्मा को शुद्ध करने, आत्मशुद्धिकरण। हेल्थ विल बी योर्स, आत्मशुद्धिकरण, स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, सक्सेस विल बी योर्स, और फेथ प्रोटेक्टेड, श्रद्धा को सुरक्षित करने वाली सफलता विल बी योर्स आपकी होगी। सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स, और आत्मा को आत्म नियंत्रण करने वाली शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू विल डू प्रॉस्पर, और वे सारे कार्य जिन्हें आप करेंगे वह समृद्ध होंगे। फॉर, क्योंकि, सीजिंग टू बी डिसजॉइंटिंग यूनिट, क्योंकि अव्यवस्थितता से जुड़कर को छोड़कर, सेल्फ इंस्लेव्ड, और आत्म स्वयं का दास बने रहने में, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और स्वयं का दास बने रहने की बात छोड़कर आप यू विल बी इन हार्मनी विथ ग्रेट लॉ, और ईश्वर के शाश्वत नियमों की खुशी में होंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद द इनवर्ड लाइफ, और आप अपने विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे बल्कि यूनिवर्सल लाइफ, इस शाश्वत संसार से जुड़े रहकर आप कार्य करेंगे। द इटर्नल गुड, और पूर्ण शाश्वत अच्छाई के साथ आप कार्य करेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विथ यू, वह आपके साथ बना रहेगा। जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे वह आपके साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, और जो सफलता आपको मिलेगी, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, विल बी बियॉन्ड, परे होगी, ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, पूर्ण मानवता की कल्पना से, और जो सफलता आपको मिलेगी वह पूर्ण मानवता की कल्पना से परे होगी। विल नेवर पास अवे, और वह सफलता कभी भी समाप्त नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू wield विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस, और जो प्रभाव, एंड पावर, और शक्ति, यू wield, जो आपके साथ, जो आपका प्रभाव होगा, जो आपकी शक्ति होगी, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, लगातार बढ़ती ही जाएगी। थ्रू द एज, युगों तक, युगांतर तक वह लगातार बढ़ती ही रहेगी। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ द अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट, यह एक हिस्सा बन जाएगी, ऑफ द अनचेंजेबल प्रिंसिपल, अस्थायी सिद्धांत का एक हिस्सा बन जाएगी। विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाले हुए है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, तब सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य इसी में है। ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय और एक अच्छे से नियंत्रित किया गया मन, इसी में अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और इसी बात में सफलता का रहस्य निहित है। एंड अनफॉल्टरिंग फेथ, एक अडिग विश्वास, इसी में सफलता का रहस्य निहित है। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और एक बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से निर्देशित किया गया उद्देश्य। एंड टू रेन इन विथ अनफॉल्टरिंग विल बी द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से निर्देशित किए गए उद्देश्य में ही सफलता का रहस्य निहित है। एंड टू रेन इन, और इससे जुड़े रहकर, विथ अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। अनफॉल्टरिंग विल, और एक स्थिर बनी रहने वाली कामना, विल द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, जो इच्छाओं के काले घोड़े को नियंत्रित करती है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का रहस्य है, इसी में शक्ति का रहस्य निहित है।